बालको, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने जितनी बातें बता दी थी। एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो फंस जाता, दिक्कत होती है बच्चों में देखने में। फिर भी प्रयास करिए कि समझ में आ जाए। मैं बोल देता हूँ अगेन एंड अगेन कि आपको एक बार में नहीं तो दूसरी बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो बालक हम आज बात करेंगे विभव के ऊपर। हमारा टॉपिक आज रहेगा क्या बेटा? विभव। विभव। और एक बार देख लो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर एकदम? हाँ, विभव। बालक देखिए, विभव का क्या मतलब है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या मतलब है इसका? जो आवेश होता है, आवेश, उसको अनंत से, कहां से? अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहता है। परिभाषा तो यही है। मतलब मैं कहूं अनंत से, आप में से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने क्या बोला? अनंत से किसी एकांक आवेश को, ऐसे देखो, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को बहुत ध्यान पर परिभाषा गलत मत करना, मतलब अपने तरीके से याद कर ले। बुक अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, बट ये कंसेप्ट यही है कि अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है विभव कहलाता है। मतलब इसे V कहते हैं। विभव बराबर क्या होता है? W/Q। यानी विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है बेटा? कार्य बटे आवेश। ये होता है बेटा आपका क्या? विभव। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको बेटा? कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। मात्रक। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। तो बेटा विभव का मात्रक बेटे कूलाम, या भी इसको कह सकते हो या अथवा वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट। तो बेटा विभव का परिभाषा बताया, विभव का सूत्र बताया, विभव का मात्रक बताया। अगला शब्द आता है बेटा का विभवांतर। ये कार्य है, ये आवेश है। अभी इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं डस्टर किधर गया? मिल गया। सुनिए बालक, मान लीजिए बेटा आपके पास विभव, अपने नोट कर, विभव का परिभाषा, मात्रा की सारी बातें आपको नोट करनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। किसकी? विभवांतर की। क्या होता है ये विभवांतर? विभवांतर देखो, शब्द देखो तो बेटा दो शब्द हैं यहाँ पर, विभव है प्लस अंतर है। दो बातें यहाँ पर साफो साफ दिख रही हैं, यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया है आपस में। तो किसी परिपथ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभव के मान में परिवर्तन आता है उसे कहते हैं विभवांतर। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभव के मान में आए अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। अब मान लो कोई बिंदु A था, कोई बिंदु B था, तो हमने कहा भैया विभव के मान में A से -B, विभव के मान में कमी तो आएगी ना। आपको यहाँ से लखनऊ चारबाग के लिए दौड़ा दिया जाए तो क्या करोगे? थक जाओगे, आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है विभवांतर। आपकी एनर्जी में वहाँ क्या आ जाएगा? कमी आएगी। तो बेटा इसे बोलता है कि एनर्जी में अंतर होता है, तो इसी तरह विभव में अंतर, विभवांतर। फॉर्मूला होता है WAB/Q। तो बालक ये था आपका क्या बेटा? विभवांतर। मात्रक वही है, सारी बातें सेम टू सेम है बिल्कुल तरह से। विभवांतर कहते हैं। आपने परिभाषा और फॉर्मूला नोट कर लिया, ये बात समझ में आती है बेटा? एक शब्द आता है बेटा वैद्युत वाहक बल। क्या था बेटा? अगला टॉपिक वैद्युत वाहक बल। क्या होता है? जो बोल रहा हूं उसे वैसे ही नोट करना बेटा, ध्यान रखें। क्लियर दिख रहा है एकदम? हाँ, वैद्युत वाहक बल। देखो बालक क्या होता है, यहां लिखा है वैद्युत वाहक बल। अब उसी से मैं कहता ट्रक चालक फोर्स। ट्रक चालक, इस तरह शब्द को रिलेट करो। मतलब ऐसा कोई बल है
जो पूरे परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियत रखता है। समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो? मतलब जैसे कि आप सुने होंगे सेल। सेल क्या होता है? एक युक्ति होती है। सेल एक युक्ति होती है जो किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। नोट कर सकते हो सेल की परिभाषा। मतलब सेल क्या होती है? एक युक्ति होती है जो ऊर्जा देती है, जो पूरे परिपथ में आवेश के प्रवाह को नियत बनाए रखती है, बहते रहो। ऐसे सेल, बहुत सारे सेल जब बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो बेटा सेल बैटरी बन जाता है। सेल सेल सेल, बहुत सारे सेल क्या बन गया? बैटरी बन गया। हमारी बात है विद्युत वाहक बल की समझने की। क्या होता है विद्युत वाहक बल? एक ऐसा बल जो विद्युत के प्रवाह को बनाए रखे। मतलब किसी आवेश को, किसी एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में, किसी एकांक आवेश को पूर्ण परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ती है, सेल द्वारा जितने बल की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोला गया क्या? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल बेटा सेल के पास होता है। सेल क्या करता है? परिभाषा बुक में भी अच्छी लिखी है, मैंने बता दिया आपको समझने के लिए कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। अगर आप समझदार हुए होंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैंने बोला कि आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने हेतु तो सेल द्वारा जितनी ऊर्जा बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल। ये बेटा ई से डिनोट किया जाता है। ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ई बराबर क्यों ही होता है फॉर्मूला, वही वोल्ट इसका भी मात्रक होता है, बट एक नया शब्द आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए। ये है आपका क्या? विद्युत वाहक बल। एक होता है बेटा टर्मिनल विभवांतर। एक शब्द बेटा आपके पास क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। तो बेटा एकांक आवेश को लिख लो, इसकी परिभाषा चाहे तो मन करे। एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब कोई परिपथ है आपका, मान लो कोई अच्छा सा नन्हा सा परिपथ है, ये ऐसे। अब यहां से आवेश दौड़ना चालू किया और पहुंच के कहां पहुंच गया? यहां पर। तो इतना कार्य करवाने में जितना भी पोटेंशियल लगता है, जितना भी विभव लगता है, उसे बोलते क्या? टर्मिनल विभवांतर। जो शब्द बोल रहा हूं आपको समझ में आने चाहिए। प्रयास करिए कि टर्मिनल विभवांतर भी आपको आ जाए। सबका फॉर्मूला यही सेम रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला यही रहता है। तो बेटा हमने आपको विभव बताया, विभवांतर बताया, विद्युत वाहक बल बताया, उसके बाद क्या होता है बेटा? हमने टर्मिनल विभवांतर बताया। ठीक है, तो अब आता है आंतरिक प्रतिरोध। क्या बेटा? आंतरिक प्रतिरोध। जो शब्द बोल रहा नोट करते रहो बेटा। आंतरिक प्रतिरोध बेटा जो सेल इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्ट विलयन के मध्य उत्पन्न अवरोध। सेल होता है, उसमें देखा होगा आपने एक काला काला रॉड पड़ा होता है, ध्यान दिया होगा आपने कभी? काला काला रॉड पड़ा होता नहीं पड़ा होता है? देखो मतलब तार में अपना प्रतिरोध मतलब जैसे धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना? आपने बताया, मैंने आपको शायद ऑफलाइन में जो पढ़ाया है इसे। अच्छा अभी मैं बताऊंगा, तुम लोग को बिल्कुल नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं। एक शब्द होता है आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग का अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। बालक ये जो इलेक्ट्रोड है तथा विद्युत अपघट्ट विलयन जो है ये भरा है, इन दोनों के मध्य क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है, दिक्कत होती है धारा प्रवाह करने में। तो उसके पास क्या होता है? जो अवरोध उत्पन्न उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या है? सेल का खुद का प्रतिरोध है ये, सेल का खुद का प्रतिरोध। सेल के पास जितना प्रतिरोध होता है सेल का, वो क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध ये अलग है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। नॉर्मली आंतरिक प्रतिरोध, बड़ा प्रतिरोध, ई सब में रिलेशन होता है आई बराबर, नोट कर लो बेटा, आई बराबर ई आर प्लस आर। इसका बताऊंगा अभी यूज कहां करना आप लोग।
जिस भी चालक में आंतरिक प्रतिरोध होगा, जिस भी चालक में आंतरिक प्रतिरोध होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इस तरह से आई निकालनी पड़ेगी। किस तरह से? इस तरह से। इसको याद कर लो, मैं भी आपको सही बातें समझाऊंगा। अब हम समझेंगे किसी परिपथ में प्रयुक्त होने वाली युक्तियां। नोट करिए बेटा इसको। हाँ तो बालक मैंने वो मिटा के अब ये लिख दिया है। अब आप परिपथ युक्तियां समझेंगे। ये सब सिस्टम परिपथ में लगा होता है। एक जब परिपथ बनता है ना तो उसमें बहुत कुछ लगा होता है। उसमें क्या क्या लगा होता है उस बात को मैं समझाऊंगा। ठीक है बालक, नोट करिए। देखिए अगर इस तरह दिख रहा है आपको, देख लो एक बार, साफ साफ दिख रहा है आपको। हाँ जैसे दिख रहा है बेटा वैसे ही बनाइएगा आप लोग, क्रिस्टल एकदम ठीक। यहां पर देखिए बेटा आपको दो युक्तियां यहां दिख रहा है, दो लाइनें, एक ये लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है। ये छोटा टर्मिनल है माइनस, ये बड़ा टर्मिनल प्लस। प्लस मतलब बड़ा, याद रखें। सेल, इसे क्या बेटा, दो चीजें लग जाए तो सेल और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी। मैंने बताया था ना, तो इसका नाम क्या हो गया? बैटरी। देखो एक सेल ये, एक सेल ये, दो सेल आपस जुड़े ना, इसे बोलते हैं बैटरी। ये क्या होता है? कनेक्टिंग वायर, मतलब तारों को जोड़ता है। सभी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करता है? परिपथ के सभी चीजों को क्या होता है? जोड़ता है। अब तार में हर जगह स्विच थोड़ी ना लगा, तार भी लंबा होता है जो एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिंग वायर जोड़ने वाला संयोजन तार है। क्या है बेटा? संयोजन तार। ठीक है, उसके बेटा ये क्या है? प्रतिरोध। क्या बेटा? प्रतिरोध। और बेटा तुम लोग प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, अगर आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाया जाएगा तो याद रखना ऐसा कुछ, हाँ ऐसा, उसके बगल में दिखाया जाएगा ऐसे छोटा सा 0.5 0.1, मतलब इस तरह का कहीं दिखाया जाता है तो आंतरिक प्रतिरोध कंसीडर करना उसको। इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे क्या कहेंगे हम? प्रतिरोध। क्या कहेंगे? प्रतिरोध। इसे क्या कहेंगे? धारा नियंत्रक कहेंगे। धारा, ये मैंने नाम क्यों नहीं बताया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि सब मैं लिख दूंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ इसका आपको नाम बताना है। बेटा ये क्या है? इस सिस्टम में देखो, वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, मतलब कभी कभी हम एक तार से दूसरे तार पर पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें जोड़ते नहीं उस तार को। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक तार के ऊपर से दूसरा तार, लेकिन उसको टच नहीं करेगा। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। बिना कॉन्टैक्ट के हम क्या कर रहे हैं? तार को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये खुला स्विच है, ये स्विच लगे हैं, अगर जोड़ दोगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। ओपन स्विच, खुला हुआ स्विच। ये कुंजी यहाँ पे देखो, डाउट है, यहाँ डाउट नहीं है, डॉट है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो खुली कुंजी है ये कैसी बेटा? बंद कुंजी है। अगर इसको हटा देंगे तो भी क्या हो जाएगी? खुली कुंजी हो जाएगी। तो बालक ये कैसी कुंजी? आपकी बंद कुंजी है। अब इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ये भी धारा को मापता है। इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। इसे एमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमीटर। इसे बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और इसे बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखिए बालक, किसी भी चालक का विभव मापने के लिए, किसी भी चालक का विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दो पॉइंट याद रखो वोल्ट मीटर संबंधित। वोल्ट मीटर विभव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा एमीटर। एमीटर जो होता है बेटा वो धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो परिपथ में धारा प्रवाहित है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में बेटा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी बताऊंगा समांतर श्रेणी क्या होती है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो बेटा ये भी आपके हो गए क्या? सभी परिपथ में प्रयुक्त होने वाली युक्तियां। ठीक है, अगला लेक्चर जो हमारा होगा बेटा वो होगा ओम के नियम पर, क्योंकि ओम का नियम काफी अच्छा है, इसे 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। इस पर न्यूमेरिकल्स। रही बात न्यूमेरिकल्स की, मैं फाइनल चैप्टर फाइनल करूंगा तब न्यूमेरिकल बताऊंगा किस चैप्टर को कैसे पढ़ाने आपको। समझ पाए मेरी बात? क्योंकि सब एक साथ बता दूं तो दिक्कत होगी। तो बेटा आपको कैसा लगा लेक्चर ये? और हाँ, ये सारी युक्तियां बेटा कॉपी बना लीजिए आप। आपको दिख रहा है? प्रॉपर नहीं दिख रहा है? हाँ, मतलब देखिए सेल बताया, बैटरी बताया, ये हमने कहा कि कनेक्टिंग वायर है, मतलब एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर देगा, सादा रहेगा, सिंपल। ये प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में अवरोध। धारा नियंत्रक किसी परिपथ में धारा जो बह रही है उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, कितनी जाना चाहिए, कितनी कम जानी चाहिए, ये सारी बातें। और इसको आपको बताना है क्या है। ये खुली कुंजी है, इसका ध्यान रखें। अगर खुली कुंजी होती है तो बेटा इसका मतलब है कि मामला गंभीर हो हुआ है, धारा जाएगी नहीं जाएगी, ये सारी बातें बताती है। बंद कुंजी, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर,
एमीटर, खुला सर्किट, ये बेटा हम जब एक तार से दूसरे तार में चले जाते हैं और बदलते बदलते कुछ तार को टच वच नहीं करते हैं। तो बालक ये था हमारा आज का लेक्चर। और हाँ, एक बात रखिए बेटा, इस चैप्टर से 8 नंबर के पेपर में आता है, तो बेटा आप अच्छे से इसको रेडी करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ओम का नियम, प्रतिरोध, ये सारी बातें जितनी भी हैं, इन सब बातों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको। कभी कभी वीडियो फंसने लगता है बेटा, उससे ज़्यादा वो ना करें, माइंड ना करें, 1-2 दिन में सही हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन प्रयास करिए आप अच्छे से करिएगा बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोगों दोस्तों में। जल्द ही मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ, आप लोगों को मैं मैसेज कर दूंगा कब लाइव क्लास होने वाली है। गेट रेडी फॉर दैट। ओके।